एमआईएलसी डॉक्टर दिलीप यादव अचानक जिला अस्पताल पहुंचे। मीडिया से बात करते हुए बताया कि नगला भाव निवासी सोनम यादव पत्नी सन्नी यादव बीते दिन यहां डिलीवरी को लेकर आए थे। यहां के प्रभारी सीएमएस डॉक्टर आलोक कुमार से बात हुई थी। यहां आने पर 2 घंटे तक फाइल नहीं बनी, इलाज नहीं मिला। फाइल न बनने के अभाव में परेशानी बढ़ी। अपने मरीज को ले जाने के लिए कहा, उसी हालत में बाहर दरवाजे पर लाकर खड़ा कर दिया। इमरजेंसी में प्राइवेट अस्पताल में ऑपरेशन कराना पड़ा। इस दौरान बच्चे की मौत हो गई। आज इस संबंध में प्रभारी सीएमएस से मिले। उक्त अभद्रता और लापरवाही करने वालों के खिलाफ कार्रवाई कराने की मांग को लेकर बात की है। उम्मीद है कार्रवाई होगी, न होने पर आगे उच्च अधिकारियों से भी बात करेंगे। लिखित में एक शिकायत पत्र भी दिया गया। देखिए फिरोजाबाद से हमारे संवाददाता विकास तिवारी की ये खास रिपोर्ट। जिला अस्पताल में आना हुआ, किस वजह से, क्या समस्या है? कल की एक बड़ी घटना हो गई थी। हमारे सनी हैं नगला भाव के, इनकी पत्नी की डिलीवरी होनी थी। इन्होंने हमें फ़ोन किया तो मैंने डॉक्टर आलोक जी हैं जो सीएमएस का काम देख रहे हैं पुरुष अस्पताल में यहाँ पर मेडिकल कॉलेज में, तो मैंने उनको कह दिया कि सोनम जी आएंगी, ज़रा सोनम की डिलीवरी होनी है, तो ब्लीडिंग भी हो रही है, जरा आप कह देना जिससे प्राथमिक उपचार प्रॉपर सही मिल जाए, डॉक्टर देख लें क्या। यहाँ आइए सनी अपनी मैडम जी को लेकर के 2-2.5 घंटे यहाँ बैठे रहे। उनका फाइल तक नहीं बनाई, रजिस्ट्रेशन तक नहीं किया, और वो महिला जो उनकी पत्नी थी वो अंदर कर दी, और अंदर करने के बाद कोई उपचार नहीं, किसी डॉक्टर ने नहीं देखा। जब उनने कहा, वहाँ जो स्टाफ नर्स को बैठी थी अनुराधा, एक चौकीदार था अशोक जो कि सफ़ेद ड्रेस पहन के बैठा, सफ़ेद ड्रेस वही पहनते हैं डॉक्टर के, स्टाफ नर्स होती हैं, डॉक्टर होते हैं, फार्मासिस्ट होते हैं, लेकिन वो एक चौकीदार सफ़ेद ड्रेस पहन के डील कर रहा था, इनके पेपर देखना चाह रहा था। तो एक इनकी फाइल नहीं बनाई, फाइल न बनने के अभाव में वो 2 घंटे तक 2.5 घंटे तक ब्लीडिंग होती रही। इन्होंने चिल्लाया, भैया ब्लीडिंग हो रही है, परेशान है। इनको जी और कह दिया अपने मरीज को ले जाओ, तो इनके भैया ला ले जाए, क्योंकि हमें तो बच्चे बचाना है अपनी मैडम को और बच्चे को। उसका रिजल्ट ये हुआ, उसको उसी हालत में यहाँ खड़ा कर दिया बाहर दरवाजे पर ला के, जो ब्लीडिंग चल रही थी। बेचारे किसी तरह से ले गए कहीं प्राइवेट जगह पर, लेकिन इतनी देर हो चुकी थी कि बच्चा की डेथ अंदर पेट में ही हो गई। कहीं ऑपरेशन कराना पड़ा, इमरजेंसी करा के बच्चा तो डेथ हो ही गई। महिला उनकी सोनम ईश्वरी कृपा थी, बच गई। तो आज हम यहाँ सीएमएस के पास गए, जो साधना राठौर जी हैं, आलोक जी हैं पुरुष में, उन सबको लेकर के, तो उनकी बुलाइए जरा, कौन अनुराधा है, इतना बदतमीजी, घोर अमानवीय व्यवहार, जिससे कम से कम ऐसी घटना जिससे बच्चा चला गया और उनकी मैडम भी जा सकती थी, उनके खिलाफ कार्रवाई कराने की मांग की। और कोरोना वायरस का नहीं होता तो हम 100-200 लोग यहाँ आ जाते, लेकिन सादगी से हमने इसीलिए बात की कि यहाँ डिस्टेंस बनाना भी ज़रूरी है, कार्रवाई कराना भी ज़रूरी है। कल को ऐसी घटना ना हो, तो उनके खिलाफ कार्रवाई कराने की मांग की है। हमें लगता है सीएमएस महोदय कार्रवाई करेंगे अनुराधा के खिलाफ, स्टाफ नर्स के खिलाफ और चौकीदार के खिलाफ। नहीं करेंगे तो हम वो लोग और ऊपर अधिकारियों के खिलाफ पास जाएंगे और कार्रवाई कराएंगे। यही जिससे लगातार जिला अस्पताल विवादों को घेरे में आरोप लगते रहते हैं, उस समय क्या कहना चाहेंगे आप? इन लोगों को समाज की सेवा के भाव से काम करना चाहिए। और यहाँ सरकार इसीलिए एड देती है, पैसा देती है, सारी सुविधाएं देती है, सैलरी देती है, लेकिन ये कोई समाज की सेवा के भाव से काम नहीं कर रहे, गलत तरीके से व्यवहार कर रहे हैं और गलत तरीके से बदतमीजी से पेश आ रहे हैं, जिससे ऐसी घटना की पुनरावृत्ति न हो। इसीलिए हम लोगों ने यहाँ शिकायत की, उनके खिलाफ कार्रवाई कराने की मांग की है। अब मैं संदेश भी देना चाहूँगा आपके माध्यम से, डिलीवरी में कोई भी महिलाएं आएँ, कहीं दिक्कत हो तुरंत सीएमएस से मिलें, और जो नहीं उपचार करें, प्राथमिक उपचार नहीं दें, उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की मांग करें। हम लोग पूरा उनका साथ देंगे। क्या नाम है? क्या समस्या हुई थी? ये सबसे ये थी, कल मेरी पत्नी की डिलीवरी हो रही थी, सुबह 8 बजे करीब मैं प्राइवेट हॉस्पिटल ले गया था। वहाँ सब बंद होने के कारण यहाँ सरकारी अस्पताल है, वहाँ पे लोगों ने 10 बजे उसको अंदर विजिट दी, और 10 बजे से करीब 12:30 बजे तक अंदर रखा, कोई भी इलाज नहीं हुआ, ब्लीडिंग चल रही थी, और उसको किसी भी डॉक्टर ने हाथ नहीं लगाया। उसके बाद में 2 बार क्लिनिक का हो गया, शेपर ढूंढ गया, तो मैं उसको लेके गया, तो लापरवाही इन लोगों ने, डॉक्टर ने उसको पकड़ के बाहर रख दिया। उन्होंने कहा कि उसको ले जाओ,
और यहाँ भी लाइव आई है, तो मैं ले गया प्राइवेट लाइव में कराया, उसके बाद मेरे हॉस्पिटल में जहाँ आप लेके आए थे कौन नर्स थी, कौन थी जिन्होंने आपके साथ इस तरह का व्यवहार किया? नर्स थी और एक चपरासी था, वो डॉक्टर की ड्रेस पहने हुए था, दोनों बदतमीज बात कर रहे थे, मुझसे नहीं, हर मरीज से बदतमीज बात कर रहे थे। और यहाँ अंदर जो ऑपरेशन थिएटर में जो डॉक्टर थी उसने भी उसको आप ही ना आया, उसको देखना चाहिए थी ब्लडिंग भरी और ब्लडिंग के दौरान उसको दवा देनी चाहिए। और बच्चा आपका पहला बच्चा था? मेरा दूसरा बच्चा था और पहला ही मेरा नॉर्मल हुआ था, लेकिन सब कुछ खत्म हो गया। और मेडिकल जो आदमी इंतजार करता है उसके लिए बहुत हो गया। क्या चाहते हैं आप? सबसे कार्रवाई हो, मतलब तभी ये है कि मेरे साथ हुआ है वो आगे किसी से होना।